मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 2017 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए आप सभी जी जान लगा के दिन रात एक किए होंगे। चलिए आज कुछ डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, इस एग्ज़ाम को कैसे निकालना है और सिलेबस, बुक लिस्ट और कुछ मैंने एनालिसिस किया है, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आज। ये जो सामने अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा सकते हो या फिर प्रिंट आउट लेकर अपने टेबल के सामने चिपका सकते हो आप। ये जितने भी आप पोस्ट्स देख रहे हैं, ये इस एग्ज़ाम के थ्रू मिलने वाले हैं आपको और आपको सेलेक्ट होना है। सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है। आप जितनी भी मेहनत करोगे, आप पीटी पास करने के लिए नहीं करोगे, आप डायरेक्ट जॉब लेने के लिए करोगे। तो एक एक दिन, एक एक रात आप इस एग्ज़ाम को डेडिकेट कर दीजिए और आपका नाम उस लिस्ट में ज़रूर आए। ये पोस्ट बहुत ही शानदार है। जब आपके नाम में अधिकारी लग जाता है तो सुनने में इतना अच्छा लगता है। सोचिए आपके माँ बाप को कितना प्राउड होगा आपके ऊपर। चलिए अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें सिंगल स्टेज परीक्षा है जिसका नाम मुख्य परीक्षा है और इस एग्ज़ाम में 3 पेपर होने हैं। पहला पेपर क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज पेपर ये भी है, हिंदी एंड इंग्लिश का। दूसरा पेपर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में आपको हिंदी के 60 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको पैसेज आएंगे, ग्रामर आएगा, वर्ड मीनिंग्स आ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं। ऐसे हिंदी में जो जो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो क्वालिफाइंग नेचर का भी होता है, उसको आप देख सकते हैं और ये एग्ज़ाम उसी से रिलेटेड रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें से आपको 36 क्वेश्चन सही सही करने हैं और इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देख सकते हैं आप स्क्रीन पे नीचे साइड में पेपर 2 लिखा हुआ है। ये पेपर 2 हुआ। पेपर 2 में आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ये जितने भी सामने आपके स्क्रीन पे लैंग्वेज दिख रहे होंगे, ये सारे लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में आपको सेलेक्ट करना है। इसमें से आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप पूरा कॉन्फिडेंस रख सकते हो और आप उसके सिलेबस में इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हो। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड पेपर आपका वो पेपर है जो जनरल कंपटीशन में आते हैं, एसएससी वगैरह, बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उन सारे पेपर में आते हैं, या फिर सेंट्रल लेवल में एसएससी के पेपर में आते हैं। इसमें आपका जीके आएगा, सामान्य अध्ययन रहता है, फिर विज्ञान रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, फिर मानसिक क्षमता जांच रहेगा जिसे रीजनिंग कहते हैं, कंप्यूटर के बारे में रहेगा कुछ सवाल और झारखंड से रिलेटेड संबंधित प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं इस एग्जाम में डिटेल सिलेबस में कितने नंबर के क्या आएंगे और इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रहेंगे और कितना टाइम मिलेगा आपको। पेपर 1 में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 रहेंगे। पेपर 2 घंटे का होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश का इक्वल क्वेश्चंस रहेगा, 60 क्वेश्चंस हिंदी में, 60 क्वेश्चंस इंग्लिश में। पेपर 2 में टोटल क्वेश्चंस 100 रहेंगे। पेपर 2 आवर्स का होगा। इसमें आपको अपना लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना है और इसमें आपको लैंग्वेज 100 क्वेश्चंस में से आपको मैक्सिमम नंबर लेकर आना है, क्योंकि ये पेपर 2 क्वालिफाइंग नहीं है, ये पेपर 2 के मार्क्स ऐड होंगे। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों के मार्क्स ऐड होकर मेरिट लिस्ट तैयार होगा, इसलिए ये अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। पेपर 3 में आपको जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, जिसके बारे में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य विज्ञान है, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य गणित है, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। मानसिक क्षमता जांच जो रीजनिंग सेक्शन को कहते हैं, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा रहेगा, 20 क्वेश्चंस, और झारखंड रिलेटेड जीके रहेगा आपको 40 क्वेश्चंस। पेपर 3 कोशिश करेंगे कि पेपर 3 और पेपर 2 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करें ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो। और अब आगे
पेपर वन का बुक लिस्ट के बारे में आज जानते हैं, पेपर टू के बारे में जानते हैं, पेपर थ्री के बारे में जानते हैं। पेपर वन में आपको लूसेंट हिंदी से और लूसेंट इंग्लिश, अगर आपकी बेसिक्स वीक है, अगर आपको इंग्लिश हिंदी के बारे में स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो लूसेंट की किताब ले लेना, उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्लीट कर लेना। या फिर आप चाहो तो एसपी बख्शी भी ले सकते हो, एसपी बख्शी भी बहुत अच्छी है। जो भी आप जनरल कंपटीशन में तैयारी करते हो हिंदी और इंग्लिश के बारे में, जैसे यूपी के एग्ज़ाम में यूपी लेखपाल का हुआ था अभी, या एसएससी के एग्ज़ाम में आप इंग्लिश तैयारी करते हो, वो सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको बना लेना, कॉम्प्रिहेंशन से लेकर पर्यायवाची शब्द ये सब आप कर लेना कंप्लीट। इससे आपका पेपर वन क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। आपका 36 क्वेश्चन टारगेट है, वैसे आप टारगेट ज़्यादा रखना, 45 से 50 क्वेश्चन रखना, लेकिन अगर आप 45 भी सही करते हो तो आप एकदम निश्चिंत रहना कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बस मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है पेपर वन में। अब पेपर टू के बारे में जानते हैं। पेपर टू जो है, पेपर टू में आपको एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना है जो सिलेबस में दिया हुआ है मैंने, आप पीछे जाके देख सकते हैं। उसमें से आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, खोरथा होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, जिसका जो है, किसी का नागपुरी होगा। जिसका जो है उस पेपर की बुक आप ऑर्डर ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगवा सकते हैं, या फिर आप लोकल होंगे झारखंड के तो आप झारखंड में तो आपको इजीली अवेलेबल है, कहीं भी किसी भी बुक स्टॉल पे जाके आप अपने सब्जेक्ट की किताब के बारे में रिसर्च करके आप इस बुक को लेकर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको डेडिकेट होकर पढ़ाई करके आप निकाल सकते हो, और जितना क्वेश्चन हो सके उतना सॉल्व करो। खोरथा इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका सेलेक्ट है लैंग्वेज, उसके बारे में एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। यूट्यूब में क्लास देख सकते हो, यूट्यूब में जितना क्लास देखोगे आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लैंग्वेज के बारे में, और जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप कोशिश करेंगे इसके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लैंग्वेज पेपर है, इसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, लेकिन आप यूट्यूब पे ज़्यादा डिपेंड भी नहीं होइएगा, क्योंकि यूट्यूब वाले आपको जो भी पढ़ाते हैं वो वही पढ़ाते हैं जो इजीली आप पढ़ सकते हो। वो हार्ड टॉपिक या ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक वो नहीं उठाते हैं आप जिसको आप नहीं पढ़ सकते। वो माइन्यूट डिटेल्स में नहीं पढ़ाते हैं आपको, वो जो भी पढ़ाते हैं ना ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं। इसलिए आप बुक्स पे ज़्यादा जाइएगा, बुक्स को जितना अध्ययन करेंगे आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस। हाँ, ये आप यूट्यूब से कर सकते हो, लेकिन आप यूट्यूब पे अगर आप 1 घंटे में आप क्वेश्चंस कर रहे हो 50 क्वेश्चंस, इससे अच्छा आप 1 घंटे में किताब से कर लो। किताब में आपको ज़्यादा, 1 घंटे में आप 500 क्वेश्चंस कर लोगे आराम से। इसलिए आप पेपर टू के लिए आप किताब ले लो, बहुत अच्छी किताब, जो भी लैंग्वेज है आपका, और बहुत अच्छे से उसमें डेडिकेट होकर पढ़ाई करो। पेपर थ्री के बारे में ही मेनली आपको डिस्कस करना है। और यहाँ पे पेपर थ्री बहुत ही एक नॉर्मल कंपटीशन में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें जो भी सवाल आते हैं पेपर थ्री के, वो सेम इसमें भी आने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें डीप भी क्वेश्चंस आता है, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला जो आपको जीके के बारे में पढ़ना है, सामान्य अध्ययन, वो लूसेंट एसएससी घटना चक्र ये सबसे हो जाएगा। दूसरा आपको साइंस के बारे में जो पढ़ना है, वो लूसेंट के साइंस पोर्शन है ना, उसको कंप्लीट कर लो आप बहुत अच्छे से। लूसेंट का साइंस पोर्शन आप कंप्लीट कर लोगे ना, उससे आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। या फिर लूस स्पीडी की साइंस आती है, रेलवे की आती है, वो सब आप कर लो, आपका उससे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। फिर कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत की ले सकते हो किताब। अरिहंत में बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर थ्योरी पढ़ाया हुआ है, या फिर लूसेंट की ले सकते हो, कोई एक ले लो, सिर्फ एक सिंगल सोर्स रखो, उसको मल्टीपल रिवीजन करो। फिर मैथ्स आप राजीव अहीर का भी ले सकते हो, या फिर आपके पास आर.एस. अग्रवाल है उससे बना सकते हो। राजीव अहीर मेरे पास है इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया है। आर.एस. अग्रवाल भी बहुत अच्छा है। कोई भी मैथ्स तो मैथ्स होता है, चाहे आप 10th क्लास के बुक से प्रैक्टिस करो आर.एस. अग्रवाल से, या फिर आप एसएससी की बुक से, राकेश यादव सर की बुक से, किसी की भी बुक से करो। मैथ्स मैथ्स होता है, आप उसमें मैक्सिमम लेवल जाओ तो और आपके लिए बेहतर होगा। एसएससी रीजनिंग, इसके लिए आपको कोई किताब नहीं लेना है, बस एसएससी की रीजनिंग किताब उठानी है प्रीवियस ईयर की, उसको सॉल्व करते जाना। बिहार एसएससी की ले सकते हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी के बारे में का बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर की, उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व करो रीजनिंग सेक्शन के लिए। अब झारखंड स्पेशल के लिए मार्केट में 2 ही बुक बहुत ही फेमस है। उड़ान की बुक आती है एक, और एक ब्रह्मास्त्र की बुक आती है। उड़ान की बुक आप लोगे तो आप
के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें पिक्चराइजेशन बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। ब्रह्मास्त्र भी अच्छी बुक है, नो डाउट, दोनों बुक अच्छी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा उड़ान, अगर आपको अवेलेबल हो जा रहा है तो आप उड़ान की बुक लो, क्योंकि ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे इन केस आपको नहीं मिल रही है उड़ान की बुक, तो आप ब्रह्मास्त्र ले सकते हो। दोनों बुक में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से आप सेम नंबर लाओगे। मैक्सिमम रिटेंशन करो, जितना हो सके आप उतना याद रखने की क्षमता रखो। और लास्ट लास्ट मेरा यही सजेशन है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। स्पर्धा की बुक आ रही है, स्पीडी की आ रही है, केबीसी की आ रही है, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो इस एग्जाम के लिए, पेपर 3 के लिए। इसमें आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करके मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं। 150 क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। पेपर 3 और पेपर टू पेपर 3 और पेपर 2 के ही मार्क्स ऐड होके आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और जितना कम से कम आप बुक रखो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और ये एग्ज़ाम आपको एक एग्ज़ाम है, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, और आपको बहुत ही बेहतरीन पोस्ट आपको मिलेगा। इसलिए आप कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, कोई भी मिस्टेक नहीं करना। ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से आप सभी को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।